द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, इनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। अभी भी कुछ ट्रेन के शेड्यूल है। इन्हीं बीच में उत्तराखंड के लिए कोई ट्रेन अभी तक नहीं गई है और न ही ऐसा कोई शेड्यूल अभी तक ऐसी कोई जानकारी आई है कि उत्तराखंड के लिए कोई ट्रेन चलने वाली है। द पब्लिक न्यूज़ 24 की रिपोर्ट देखने के बाद उत्तराखंड के फंसे हुए लोग जो नवी मुंबई वासी से लेकर पनवेल तक सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो घर जाना चाहते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और न ही उनको कोई जानकारी मिल रही कि कोई हमारी ट्रेन कब जाएगी। हालांकि अभी जो हमारे मित्र ने हमें एक वीडियो मैसेज भेजा और मुझे कॉल किए थे कि दिलीप बिष्ट, उन्होंने अपने तरफ से अपने उत्तराखंड के कुछ लोगों के साथ मिलकर अनाज और कुछ खाने का व्यवस्था उन्होंने किया। लेकिन 50 से 60 दिन से कुछ लोग एक कमरे में 5 लोग हैं, कहीं 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। उनके अंदर एक थॉट्स आ रहा है कि बाकी प्रदेशों के लिए तो ट्रेन की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया था, जो कल या परसों जो ट्रेन गई है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी रेलवे का टिकट उस पर नहीं लगा। झारखंड और यूपी के लिए ट्रेन निकली है। उत्तराखंड के लोगों के मन में, और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो एक वीडियो मैसेज कर करके, जिसमें से कुछ वीडियो भी आप देखेंगे, उनका एक अपील है सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से, कि उनकी भी बात को सुनी जाए। उन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज किए, कॉल किए कि आप हमारी बात को प्रशासन तक पहुंचाएं। द पब्लिक न्यूज़ 24 जब से लॉकडाउन हुआ है, लोगों की बात को हमने प्रशासन तक, राज्य सरकार तक ये बात हमने पहुंचाई। जो हो रहा है, जो उनकी तकलीफ़ है, जिस पे प्रशासन के द्वारा दिन रात मेहनत किया जाए। द पब्लिक न्यूज़ 24 एक अपील करती है लोगों से कि जैसे अभी न्यू बॉम्बे में केसेस बढ़ रहे हैं, जब भी हम रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंस का पालन करें। स्टूडियो में है, मास्क पहना हुआ हूँ, एक सिंबॉलिक है कि हमें मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। आइए हम देखते हैं उत्तराखंड के लोग जो अपने रूम में बैठे हुए थे और उनके पास कोई साधन नहीं है कि आएँ और हमसे बात करें। उन्होंने हमें मैसेज किया, हमें एक वीडियो कॉल, हमें उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज भेजा है। तो आइए देखते हैं। तो हम इधर सेक्टर 19 अंबिका नगर में फंसे हुए हैं। हमारे पास ना तो खाने पीने का कोई सुविधा है और ना सरकार की कोई हमारे लिए व्यवस्था है। हम लोग किधर 1.5-2 महीने से परेशान हैं और हमारे को गांव जाने की कुछ भी सुविधा सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है, ना खाने का ना पीने का। और हमारे सेठ लोगों ने भी हमको ना पैसा पाई दिया और इन लोगों ने, ये जो 2-4 भाई हैं हमारे, इन लोगों ने थोड़ा बहुत खाने की हमारी को सुविधा किया है। जोशी जी ने और दिलीप सिंह जी ने। बाकी हम लोगों को कोई भी इधर पूछने वाला भी नहीं है। ऐसी ऐसी बात है भाई, लोगों को क्या करें। हम इधर सेक्टर 19 में फंसे हुए हैं, न्यू पनवेल। हम 5 लोग एक रूम में हैं, तो काफी बिल्कुल काफी हमारे जो इधर उधर भाई लोग हैं वो भी काफी फंसे। एक रूम में हम तो 5 लोग हैं एक रूम में। कुछ हमारे भाई तो 15-15 लोग एक रूम में रह रहे हैं, वो भी छोटे से रूम में। तो काफी एक जो अभी एक हम दिन गुजार है, काफी एक बिना परिस्थिति ऐसी काफी दयनीय स्थिति में हम अभी एक दिन गुजार रहे हैं। और हम आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करे जल्द से जल्द, क्योंकि आखिर हम कितने दिन तक इस तरह से रहेंगे। फिर मकान मालिकों का फिर दबाव भी बनता है कि किराया नहीं दिया उन्हें, वो तो 1-2 महीने जो हमारा जो भी थोड़ा बचा कुचा था वो हमने सब लगा। सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज द पब्लिक न्यूज़ 24 इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला
और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा हमारे जो मित्र हैं इस चैनल के, सुनील शुक्ला जी, जिन्होंने ये चैनल शुरू किया है और जिसके ज़रिए ये पब्लिक की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और सही में दिल से बधाई दूंगा मैं उनको कि लोगों की आवाज़ या लोगों की जो प्रश्न है वो इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित करेंगे। और आज मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम काम कर रहे हैं, उत्तराखंड हम बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमारा नाम है दिलीप सिंह बिष्ट, हम रहते हैं कलम्बली में। और इस कलम्बली में रहते हुए मुंबई भर में, जैसे कि आपने देखा, इस कोरोना के संकट के घड़ी में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और काफ़ी लोगों को, जैसे कि हमने बताया कि हम एक चर्या हैं, जैसे कि आज हमने एक अन्नदान का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, हमारे काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं और हमें खुशी है कि इस कोरोना के संकट की घड़ी में हमें एक मौका मिला, हम भी किसी लोगों की मदद कर सकें। तो अन्नदान जो एक हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया है, जिसके ज़रिए इसमें काफ़ी संस्थाएं, हमारे उत्तराखंड की संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगा काफ़ल फाउंडेशन, जो इस संकट की घड़ी में काफ़ी लोगों तक काफ़ल फाउंडेशन के ज़रिए मदद पहुंचाई गई और मदद पहुंचा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि और भी काफ़ी संस्थाएं हैं जो मुंबई भर में फंसे लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को खास करके मदद पहुंचा रही है और हम आगे भी पहुंचाएंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के लोगों को जो होटल में काम करते हैं, पिछले 40 दिनों से उन्होंने यहाँ पे जो समय बिताया है, बहुत परेशानी और संकट के समय में उन्होंने धैर्य अपना छोड़ा नहीं। और इसी धैर्य से मैं कहना चाहता हूँ कि और कुछ दिन आप रुक जाइए ज़रूर। जैसे कि हमने बताया कि हम तो हेल्प मदद राशन के ज़रिए हम मदद पहुँचा रहे हैं। और एक मैं आज ये पब्लिक न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारे अन्नदान जो ग्रुप है उसके ज़रिए हम लोगों ने कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई है और अभी भी ये मदद जारी है। तो जैसा आपने देखा कि उन लोगों ने अपने घर से वीडियो बना के भेजे, उसमें से कुछ वीडियो ही आपको हमने प्ले किया। ऐसे ही हमारे पास नेपाल जाने वालों की भी मैसेज आया। नेपाल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी महाराष्ट्र में मुंबई में फंसे हुए हैं, उनको नेपाल जाना है। कैसे नेपाल जाएं, इनकी कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच में नवी मुंबई 13 मई तक जो कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस ऑफिशियली जो डिक्लेयर हुए हैं, टोटल केस 13 मई तक 1239 केस, जिसमें पनवेल सिटी 31, पनवेल तालुका 9, कलम्बोली 29, खारघर 45, कामोठे 70, तलोजा 4, खांदेश्वर 45, उरन 53, नावासिवा 9, मोरा 3। ये अपने केस पनवेल तालुका से। ऐसे ही न्यू बॉम्बे का जो एरिया है, वासी 118, APMC 96, कोपरखंड 196, रबाले 138, रबाले MIDC 54, सानपाड़ा 62, तुरभे 54, नेरुल 131, CBD 3, NRI 60, टोटल 912। कोरोना पॉजिटिव की संख्या खारघर में, वासी, नेरुल, APMC मार्केट, कोपरखंड ने अद्याप इनका परसेंटेज आप देखेंगे तो दिन पर दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। कारण क्या है? कुछ हफ्ता से कुछ समय से हमें देख रहे हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए था वो अब नहीं हो रहा। एक प्रशासन, उनकी भी क्षमता है कंट्रोल करने की, लेकिन अब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अब कोरोना के साथ ही जीना है, हमें मिलके साथ में लड़ना है। आप जब भी जाएं मास्क पहन के जाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, ज़रूरत हो तभी हम घर से बाहर निकलें, जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ से दूर हटें। लेकिन लास्ट 2 सप्ताह से जो
रिपोर्ट या जो हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाए, जहाँ पर यात्री जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जो जाने वाली जो ट्रेनें हैं, वहाँ आसपास रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवा रहे थे, वहाँ पर लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ी हुई थी। कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा। आज एक संक्रमित होगा, अपने गांव जाएंगे और वहाँ पर 4 लोगों को संक्रमित करेंगे। हालांकि गांव पहुँचने से पहले उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बावजूद भी हमने रिपोर्ट देखा है कि कुछ जो दिल्ली से या मुंबई से जो अपने गांव गए हैं, उसमें से कुछ केसेस पॉजिटिव भी पाए गए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। द पब्लिक न्यूज़ 24 जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया जो आंकड़े हैं, जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, जिनको अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचानी है, राज्य सरकार तक पहुंचानी है, आप हमें मैसेज कीजिए, मेल कीजिए। द पब्लिक न्यूज़ 24 आपकी बात को प्रशासन, राज्य सरकार तक पहुंचाएगी। हर संभव राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है, आप भी उनका साथ दीजिए। उनके बताए हुए दिशा निर्देश पे आप उनका पालन करें। द पब्लिक न्यूज़ 24 ये आपसे अपील करती है। द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।